आज की इस वीडियो में हम कुछ ईडियम्स स्टडी करेंगे। रूल द रूस्ट पहला ईडियम है आपका, रूल द रूस्ट। इसका कीवर्ड है रूस्ट। रूस्ट का मतलब क्या होता है? रूस्ट कहते हैं अ प्लेस वेयर बर्ड्स स्लीप, जहाँ पक्षी सोते हैं, ठीक है, या जहाँ पक्षी सोने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं रूस्ट। द रूल द रूस्ट का मतलब है टू बी द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ ए ग्रुप। जब आप किसी बड़े ग्रुप के सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर होते हैं तो उसे कहते हैं कि ये इस ग्रुप का प्रमुख है, मुखिया है, नेता है ना। तो उसे कहते हैं ही रूल्स द रोस्ट या सी रूल्स द रोस्ट। एक सेंटेंस में देखते हैं इसे। इन वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी रूल्स द रोस्ट। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी क्या करती है? रूल्स द रोस्ट करती है, यानी कि अपने दल की प्रमुख नेता है ना। तो ये बहुत अच्छा ईडियम है। रूस्ट वर्ड को समझेंगे तो ये ईडियम आपको याद रहेगी। दूसरा भी ईडियम है जो रूस्ट पे ही बेस्ड है, समथिंग कम्स होम टू रूस्ट। यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है ये, है ना। समथिंग कम्स होम टू रूस्ट मतलब आपके द्वारा गलत किया हुआ कोई भी काम वापस ज़रूर आता है। तो गलत नहीं करना है हमें, किसी के साथ न गलत कहा हुआ या गलत किया हुआ रिटर्न होके आता है। समथिंग कम्स होम टू रोस्ट, यहाँ समथिंग की जगह बदले की चीज़ें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, एक्ट केयरफुली मतलब ध्यान से अच्छे से काम करो, अपने कर्म करो। एज एविल्स कम होम टू रोस्ट, क्योंकि बुराई जो है वो वापस आती है घर। किस लिए आती है? टू रोस्ट। यहाँ पे रोस्ट का मतलब आपको मैंने बताया, रोस्ट का मतलब होता है टू स्लीप, है ना, यानी टू रेस्ट। बुराई जो है वापस आएगी, जहाँ से गई है वहीं आएगी वापस रेस्ट करने के लिए। तो समथिंग कम्स होम टू रोस्ट, गलत किया हुआ लौट कर जरूर आता है। टू हैव किटन्स। किटन्स बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे रूट वर्ड है इसका। किटन आप जानते हैं, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, जैसे डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, लैन के बच्चे को कब कहते हैं, वैसे कैट के छोटे बेबी को किटन कहते हैं। लेकिन टू हैव किटन्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ या चिंतित होना किसी बात से। टू बी वेरी एंग्जियस और नर्वस अबाउट समथिंग, है ना। सेंटेंस में यूज है इफ़ यू हैव गुड प्रिपरेशन, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, यू डोंट नीड टू हैव किटन्स, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हैव किटन्स, हैव किटन का यूज करना है यहाँ पे ऐसे। विंडफॉल। विंडफॉल मतलब अचानक मिला हुआ कोई लाभ, अचानक कोई गेन हमें हो जाता है, अचानक से कोई लॉटरी लग जाती है, अचानक से कोई प्रमोशन हो जाता है, अचानक से कोई भी तरीके का सडन गेन मिल जाता है तो उसको विंडफॉल कहते हैं। यहाँ इसको कैसे याद रखेंगे? विंड मतलब हवा और फॉल मतलब गिरना, यानी हवा से गिर के हमारी गोद में आ गया सीधा, ऐसा कुछ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हमें मिल गया, उसे कहते हैं विंडफॉल। द लिगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड टू बी अ विंडफॉल फॉर हिम। जो लिगेसी, जो संपत्ति उनके अंकल ने उसके लिए छोड़ी थी, वो क्या हुआ? उसके लिए एक विंडफॉल साबित हुआ। मतलब उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई संपत्ति उसे मिलने वाली है। ओके। बर्न वंस बोट। बर्न मतलब जला देना। क्या जला देना? अपने बोट को, है ना। बोट मतलब नाव, ठीक है। अब बर्न वंस बोट, अब हम नाव से कहीं जा रहे हैं और उस तरफ जाके और अपने बोट को जला देते हैं तो क्या करते हैं? हमने अपनी वापसी का रास्ता बंद कर दिया। तो इफ़ समबडी बर्न्स हिज बोट, तो इसका मतलब है कि उसने वापसी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मैनी इन्वेडर्स यूज टू बर्न देयर बोट टू विन द वॉर। बहुत सारे जो इन्वेडर्स होते थे, यानी बहुत सारे जो आक्रमणकारी होते थे, वो क्या करते थे? वो अपने बोट को बर्न कर देते थे। मतलब जिस रास्ते से वो आए हैं उस रास्ते के कोई पुल को या रास्ते को, है ना, मतलब बंद कर देते थे, यानी जाने का रास्ता सैनिकों के लिए, अपने आर्मी के लिए नहीं रखते थे। अब उनके पास मजबूरी होती थी कि या तो उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें वो वॉर जीतना पड़ेगा। तो इस तरीके से बर्न वंस बोट का मतलब होता है वापसी के रास्ते बंद कर देना। और लास्ट इडियम है आज के लिए, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है कैंडल को दोनों एंड से जलाना, मतलब कि फिजूल खर्च करना।
कैंडल इज सपोज टू बी बर्न बाय बर्न एंड, है ना, एक ही एंड से जलेगा, वो एक तरफ से जलाएंगे उसको। लेकिन अगर हम कैंडल को बोथ एंड से जला रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम फिजूल खर्च कर रहे हैं, टू स्क्वेंडर, बर्बाद करना पैसे को। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद, ही इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, वो पैसे को बर्बाद कर रहा है, फिजूल खर्च कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।